6 दिन आएंगे, देश नहीं बिकने दूंगा। एक बात बताइए, देश में बचा ही क्या बेचने के लिए? जो एक किसान का क्षेत्र था, सेक्टर था, वो बेचने से बाकी रह गया था, उसको भी मोदी जी ने लगा दिया सेल के ऊपर में। अपना हक मांगना खालिस्तानी है या टुकड़े टुकड़े गैंग है तो हम हैं, खुल के कहते हैं हम हैं। और इस गैंग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजदूर, किसान सब हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री ये हमारे तो बनाए हुए हैं। ठीक है, हमसे गलती होगी, गलती को सुधरने में टाइम लगता है। अभी हैं 4 साल, कर ले मनमानी। झूठा नंबर 1 इस देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गुंडा नंबर 1 श्री अमित शाह, गृह मंत्री। आज हिटलर नहीं है, लेकिन हिटलर के नाम पे थूक आ जाता है, तो इतिहास ऐसा ना लिखा जाए कि वो दिन भी देखने को नजर आए कि जो 70-73 साल इनको सत्ता मिलने में लग गया, आगे 100 साल ना लग जाए दोबारा इनको भारत की सत्ता में आने में। ईमानदारी से बताएं, सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये गोदी मीडिया के चैनल है जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं धर्म के नाम पे। किसान आंदोलन जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है, लोग किसान आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ सहारनपुर से किसान मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि सर क्या लग रहा है, बीच का कोई रास्ता नहीं है क्या? आप लोग हट नहीं रहे, सरकार कह रही है कि कानून होल्ड पर नहीं रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गया मामला। मैडम, रास्ता घर बैठे तो निकलने से रहा। पिछले 9 दिन से डेडलॉक सरकार ने किया हुआ, किसानों ने नहीं। हमारे पदाधिकारी संगठनों के जो हमारे मेन आदमी हैं वो आज भी वेट कर रहे हैं कि सरकार हमें बुलाए। तो बुलाए कहाँ, हम तो सड़क पे बैठे हैं। सरकार जा रही है गांव में, कल रुद्रपुर में बहुत अच्छा जवाब दिया, और कल तक आप देखेंगे जहाँ जहाँ हो रही हैं ये अब शहरों में करने लगे हैं। जैसे आज योगी जी की रैली एक मेरठ में है, अरे वही रैली कहीं गाँव में तो रखो किसी में, उसमें किसान थोड़ी हैं, वहाँ तो दाढ़ी मजदूर करते हैं, अपना ले आते हैं, वो दिखाते हैं। अरे कम से कम किसानों में आ, तो किसान तो आपके दरवाजे में बैठे हैं। किसानों को तो आपने रोक दिया कि आप यहाँ रुको, हम बात करने आए, हमसे बात करना नहीं चाहते और आगे भाग रहे हैं। भागो, साढ़े च कहावत है पंजाबियों च, पहुँचो खत्ती बोर्ड से ले आनी है। गधी जो है घूम फिर के बढ़ के नीचे आएगी और वो आएगी, भज ले, कितना भजता है, जितों तक दिल करता भजे, लास्ट इतने होना पेगा। इसे दरी ते बैठ के, इसे टेबल ते बैठ के, ऑन दी टेबल फेस टू फेस गल होएगी, फिर फैसला होएगा भी जरूर। एक कानून वापस होंगे। मैडम आप बताइए, आप एक रिपोर्टर हैं, अगर आपकी ड्यूटी लगा दें भी, आपने सारा दिन किचन में रहना है, जैसा हमारा काश्तकारों का सिस्टम है, हमारी बहू बेटियाँ सारा दिन रसोई जोगी रह जाती हैं बेचारी, उसमें नौकर भी हैं, मजदूर भी हैं, हम भी हैं, हमारे से ज़्यादा मेहनत उनकी होती है। अगर आपको वहाँ कर दें, आप कर देंगे सारा दिन? लेना तो मुझे नमक है, मुझे दाल क्यों दे रहे हैं धक्के से? जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो तो लूँगा, क्यों ले हम? हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है ये चीज़? लेकिन सरकार तो कानूनों के फायदे गिनाते नहीं थक रही। अरे सरकार तो पागल है, ये हमारे बूढ़े पागल हैं क्या, जिन्होंने अब तक नहीं आने दिया था? ये एक बात कहा करते थे हमारे बाबा जी, भाई बीजेपी तो सरमाएदारों की पार्टी है। हमने देख लिया वो तो नहीं रहे इस दुनिया में, वो तो अपना चिन्ह भा गए, लेकिन हमने देख लिया कि सरमाएदारों की पार्टी है। इसे सिर्फ 4 या 5 ये जो कॉरपोरेट घराने हैं वो दिखते हैं, उसके बिना इसे किसान, मजदूर, बताइए कौन सी स्कीम इस सरकार के पास हुई, कौन सी धरातल पे आई? कागजों में तो है, कागजों में तो शायद कई 100 इन्होंने अपनी स्कीमें चालू कर दी, धरातल पे कौन सी है? आप अगर इनके को चहेते हैं, लीडर वही हैं जो पहली सरकारों में थे, सिर्फ चोले बदले हैं उन्होंने। सरकारें लगातार कह रही हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हो गए हैं। देखिए, हम अगर अपना हक मांगना खालिस्तानी है या टुकड़े टुकड़े गैंग है तो हम हैं, खुल के कहते हैं हम हैं। और इस गैंग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मजदूर, किसान सब हैं, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की बरादरी नहीं होती, किसान की धर्म नहीं होता, किसान की जात नहीं होती, पात नहीं होती। किसान किसान है, वो हर तरीके से, हर वर्ग से किसान होता है। पहले किसान हैं, उसके बाद हम लीडर हैं, उसके बाद हम सेवादार हैं, उसके बाद हम हैं। और रही बात, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा जो बार बार आ रही है सब चैनलों के द्वारा, भाई इनको एक फंडिंग हो रही है। अरे फंडिंग है, हमें फंडिंग हमारे गुरु नानक देव जी 550 साल पहले करके हमारे नाम की, और फंडिंग जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलती रहेगी। और रही बात दूसरी, आप कहते हैं जी ना बाहरली देशों से हो रही है, अरे हमारे बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे बाहर हैं, चारों सेट है, वो चारों सेट हैं, वो हमारे लिए वहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
टोटल वर्ड्स के अंदर जहाँ जहाँ पंजाबी हैं, जहाँ जहाँ सिख समाज के बच्चे हैं, वो हर जगह भारतीय दूतावास के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे हमें खर्चा नहीं भेजेंगे क्या वो हमें भेजेंगे, हमारी मर्जी, हम आगे 100 दे, 1000 दे, लाख दे, हमारी ये फंडिंग है मैडम। सिर्फ एक दिन हम अपने डेरों पर गए हैं, एक दिन, और एक दिन में 40 कुंटल राशन लेके आए हम, और हर डेरे से जिसकी 500 की कीमत उसने 1000 दिया, जिसके 1000 की कीमत उसने 5 दिया। ऐसा सिस्टम है, हमें किसी से फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अमित शाह बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मिलने नहीं आ रहे, क्या कहना चाहिए? मैडम उनके लिए क्या कह दें, क्या कहें? इस टिकड़ी के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जो आप बुरे से बुरा शब्द मानते हो वो इन पे फिट कर लेना, आप अपनी तरफ से कर लेना, शब्द उसे हमारे दे देना, नाम आप रख लेना कि इस टिकड़ी के लिए आप क्या नाम रखेंगे। कौन सी टिकड़ी? इसमें राजनाथ है, राजनाथ को इन्होंने चुप करा दिया। क्यों भाई, तू किसान लीडर था, किसी टाइम सीएम था, आज वही राजनाथ है। जब ये पहले एक बार प्रोटेस्ट चले थे तो हम भी उसमें थे, लेकिन उस टाइम युवा थे बिल्कुल। तो उस टाइम राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि मेरे दरवाजे पे भगवान आया है। अरे आज भगवान क्यों मर गया, शैतान हो गया क्या भगवान? वो इतनी जल्दी भगवान मर गया क्या? तुम लोगों की नज़र इतनी जल्दी क्यों बदल जाती है? सिर्फ आज से 6 महीने पहले जब ये कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड था नहीं, ये हुआ था, और इसलिए हमने माना नहीं एक हुआ था। ये सरकार का सिर्फ ये प्री प्लान था यह कानून लागू करने का। उस टाइम इसी मुख्यमंत्रियों ने, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट की थी, इन्हीं फार्मर्स के आगे, इन्हीं खालिस्तानियों के आगे, इन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग के आगे कि हेल्प कीजिए। और तन मन धन से हेल्प हुई थी, तन मन धन से, हर तरह से। जैसे लंगर आज चल रहे हैं ऐसे लंगर उस टाइम चल रहे थे। जिस टाइम बाहर की सरकारों ने यह कह दिया था भाई हम और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिख संगत ने यह कहा था भाई जहाँ किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ भेज तो हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। तो इसलिए देखिए इनके पास तो एक स्टैंप है, वो स्टैंप हमारी दी हुई है। मंत्री प्रधानमंत्री ये हमारे तो बनाए हुए हैं। ठीक है, हमसे गलती होगी, गलती को सुधरने में टाइम लगता है। अभी हैं 4 साल, कर ले मनमानी, सुधारेंगे अब बिल्कुल 101% सुधारेंगे। जो किसान का बच्चा है, आज भी हम कहते हैं चाहे वो सरकार में है, अगर वो किसान का बच्चा है, किसान का असली पुत्र है, असली अंकुरित बीज है, तो वो इस पार्टी से दूर रहेगा, खुद भी और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी। भारतीय किसान यूनियन हर स्टेट में तो बीजेपी जीतती जा रही है, जिला पंचायत। मैडम आप बताइए, जिला पंचायत मैडम इनके सिस्टम का ये एक हिस्सा है। मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, हम 3 पीढ़ियों से इसी उसमें हैं, हम ये खेल वेल जानते हैं। और बिहार में जो गुंडागर्दी है वो आप सब लोगों के सामने है। ये थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ ज़्यादा शायद कोई भूला नहीं होगा। जो गुंडागर्दी हुई, जिस गुंडागर्दी से इनकी सरकार बनी वो सब जानते हैं और वो देखा भी सबने। लेकिन इतना है को जो एक दबंग आदमी होता है ना, ये हर गांव में होता है सिस्टम। एक दबंग आदमी होता है तो गरीब तबका या आम मजदूर तबका उससे थोड़ा हेर के चलता है। अच्छा यार वो तो चवल है, एक साड़ी पंजाबी भाषा यार, वो तो चवल है, वो तो खाचे छाडो पर आओ कि मुँह मत्थे लगना है। पर ये ऐसा है, ये ऐसी गंदगी है, इस गंदगी को साफ करने के लिए इस गंदगी में बढ़ना पड़ेगा, इस गंदगी में एंटर होना पड़ेगा। ये तो एक इन्होंने ऐसी गंदगी, ऐसी गंदी राजनीति इस मुल्क की कर दी इन्होंने। कहीं से कहीं तक कोई लोकतंत्र नहीं, कहीं से कहीं तक भी किसी तरह की किसी को भी कोई सहूलियत नहीं। अरे देखो इन बुजुर्गों को हम सर्दी में निकलने देते थे क्या? हीटर लगा के रखते थे, इन लोगों को हीटर लगा के रख देते थे, नहीं आप बाहर मत निकलो ठंडा है। लेकिन आज ये हमारे से आगे हैं। क्यों है? क्यों इनको अपनी आने वाली पीढ़ियों का नाश दिख रहा है। ये जिस पीढ़ी के लिए इन्होंने अब तक मेहनत की, सजरा सवारा, जिस पीढ़ी के लिए इन्होंने अपने आप को कायम रखा, इनको आज वो पीढ़ी नाश होती दिख रही है। हमें भी दिख रही है कि हमें जो विरासत हमारे बुजुर्गों ने दी थी, अगर हम उसे संभाल के नहीं रख पा रहे या अपनी विरासत को अगर अपने बच्चों में नहीं देंगे तो लख लानत साडे जिउण ते। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार पीछे नहीं हट रही है, लगातार आप लोगों से बातचीत बंद कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि आप लोग बात नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही इस देश में जैसे एम्बेसी है ना आपका चाणक्यपुरी में, हर राज्य का एम्बेसी आपको नजर आएगा। जहाँ पे आप यूपी से मध्य प्रदेश जाना चाहे तो वहाँ के लिए वीज़ा अप्लाई कीजिए। अब मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट में 3 PIL डाले गए थे। एक किसानों को रास्ते से हटाने के लिए, एक किसानों की मांगों को मानने के लिए एक PIL डाला गया था कि
किसानों को जंतर मंतर जाने दिया जाए। किसानों को रास्ते से हटाने वाले पीआईएल पे सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया सबने जान लिया, उसमें बहुत लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। किसान अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपका अधिकार है विरोध करना, असंतोष की आवाज़ उठाना आपका मौलिक अधिकार है। तो फिर यह सरकार जो किसान आना चाहते हैं यूपी से या मध्य प्रदेश से या पंजाब से, उनको रास्ते में क्यों और किस वजह से रोक रही है? और सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल क्यों नहीं जाना चाहिए कि आखिर किसान को रोका किस कानून के तहत जा रहा है? क्या भारत में अंग्रेजों का कानून है कि कहीं जाने से पहले हमें सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी? फिर इस आजाद भारत में क्या फायदा है ये बताइए। फिर जो ये सरकार चल रही है किस कानून के तहत चल रही है? एक आम आदमी अपनी असंतोष की आवाज उठाने के लिए दिल्ली आ रहा था, किसानों की बात कर रहा हूं, उसको आपने बैरिकेडिंग से रोका। वो बैरिकेडिंग तोड़ तोड़ के दिल्ली तक पहुंच गए। वो बॉर्डर पे वहां पे आपने वहां पे रोक लिया। क्या दिल्ली किसी की बाप की है? दिल्ली भारत के 138 करोड़ जनता की है और हर भारतीय का हक है कि वो भारत में कहीं भी जाना चाहे, आना चाहे, आ सकता है। आवाज उठाने वाली बात है तो ये किसान जितनी शांतिपूर्ण तरीके से आए थे, अपनी आवाज रख रहे थे, तो क्यों इनको दिल्ली पहुंचने से क्यों रोका गया? जब रोक लिया गया, सरकार अपने चाल में खुद ही फंस गई, क्योंकि वो पहुंच गए थे बॉर्डर तक, वहां पे बैठे हुए हैं। अब इनकी रोड ब्लॉक है, किसान अपने मांग पे अड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठना चाहिए कि जो किसान जहां से भी कहीं भी आना चाह रहा, उसकी ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, ट्रक से, उसकी रसद को, उसकी राशन पानी को किस कानून के तहत रोका जा रहा है? क्या इस देश में लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया कि एक आम आदमी फ्रीली मूव नहीं कर सकता? उत्तर प्रदेश में किसानों की नेताओं पर कार्रवाई हो रही है लगातार। ये कल की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर में 50 लाख के मुचलके लगाए गए। उन 6 किसान के नेता थे। वो वजह क्या थी? वो कह रहे हैं कि ये किसानों से जो बात कर रहे हैं तो किसानों को भड़का रहे हैं। क्या रोलेट एक्ट का नाम सुना है आप? पत्रकारिता करते हैं। रोलेट एक्ट लगाया था अंग्रेजों ने। क्या रोलेट एक्ट लग गया कि कहीं किसी से आप बात नहीं कर सकते, आप पे नज़र रखी जा रही है, आप किसी से कुछ क्या बात कर रहे हैं ये भी आपका ट्रैक किया जाएगा? ये कौन सा कानून देश में चल पड़ा है 2014 के बाद से? असंतोष की आवाज उठाना। आप एक बात बताइए, मोदी जी का कोई भी आप नीति उठा लीजिए, नोटबंदी में चिल्ला चिल्ला के भ्रष्टाचार की दुहाई दी गई, काले धन की दुहाई दी गई, और उस नोटबंदी और भ्रष्टाचार की से पहले अन्ना आंदोलन पे चले आइए तो गोदी मीडिया तंबू गाड़ के बैठी हुई थी 24 घंटे, और जितने भी इनके प्रमुख चैनल है वो सारे वहाँ पे, उनके बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर वहाँ पे बैठे रहते थे। आज एक मीडिया भी कवर नहीं कर रहा, चाहे आप सिंघू बॉर्डर पे जाइए, चाहे टिकरी बॉर्डर पे जाइए। अन्ना का आंदोलन इस आंदोलन के सामने कुछ भी नहीं है, जबकि ये जितना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। क्या जनता बेवकूफ़ है, समझ नहीं रही है कि उस आंदोलन के पीछे जिनका हाथ था वो आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और एक को दिल्ली की गद्दी मिली और एक को भारत की गद्दी मिल गई। 2 लोगों का हाथ था उसके पीछे। तो आज जब किसान लड़ रहे हैं यहाँ पे, जो बिल मोदी साहब लेके आए हैं और जो बिल किसानों को लगता है कि उनके लिए नहीं है और नहीं है भी, तो वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, मोदी साहब जबरदस्ती दे रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने एक सवाल पूछा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हैं। अरे ईमानदारी से बताएं, सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये गोदी मीडिया के चैनल है जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं धर्म के नाम पे। तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, और वह टुकड़े टुकड़े गैंग वो गोदी मीडिया है जो भारत को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम भारतीय मजबूती से खड़े हैं और इन गोदी मीडिया को कह देना और उन तक पहुंचा देना कि ये भारत उनसे टूटने वाला नहीं है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे, हम हमेशा एक रहेंगे। ऐसे ऐसे गोदी मीडिया कितने आए और चले गए, और जो भारत में बैठे हुए, भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो कुर्सी वही रही है, नाम उस प्रधानमंत्री का इतिहास में किस अक्षर में लिखा गया है ये बहुत जरूरी है। तो हिटलर भी कभी सोचता था कि हमारी जो तानाशाही है उसका इतिहास किसकी हिम्मत है लिखेगा। आज हिटलर नहीं है, लेकिन हिटलर के नाम पे थूक आ जाता है। तो इतिहास ऐसा ना लिखा जाए कि वो दिन भी देखने को नजर आए कि जो 70-73 साल इनको सत्ता मिलने में लग गया, आगे 100 साल ना लग जाए दोबारा इनको भारत की सत्ता में आने में। मोदी जी कह रहे हैं ना कि देश बदल देंगे, विश्व गुरु बनाएंगे देश को। हाँ, देश हमारा बिल्कुल बदल रहा है, अच्छे दिन आएंगे, देश नहीं बिकने दूंगा। एक बात बताइए,
देश में बचा ही क्या बेचने के लिए। जो एक किसान का क्षेत्र था, सेक्टर था, वो बेचने से बाकी रह गया था, उसको भी मोदी जी ने लगा दिया सेल के ऊपर में, बिल बना के पास कर दिया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 5 जून को कोरोना अपने पीक पे थी और ये सरकार लॉकडाउन लगा के पूरे देश की जनता को जब कमर तोड़ रही थी, और मोदी साहब बड़ा प्रेम से राष्ट्र के नाम संदेश देने आते थे कि भाइयों और बहनों 21 दिन 18 दिन में महाभारत खत्म हुई थी, 21 दिन मुझे दे दो। 60 दिन से ज़्यादा पूरे देश में कंप्लीटली लॉकडाउन रहा। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, व्यापारी बर्बाद हो गए, बेरोजगारी, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए उस लॉकडाउन की वजह से। तो भारत बदल रहा है ना, आपके सामने बदल रहा है भारत। देश पूरा बिक गया। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इस देश को बचाने में कृषि का ही सबसे बड़ा योगदान रहा। और मैं धन्यवाद देता हूं भारत के एक एक जनता के तरफ से इन किसानों को। जब इनको बेचा गया तो ये किसान आज भारत को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, और इतिहास गवाह है, जब जब किसान खड़े हुए हैं तो सरकार के तोते उड़ गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सब लोग करते हैं और करते रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अभी पीछे कुछ फैसले आए हैं जिस पे सवालिया निशान उठा है, लोगों ने उस पर चर्चाएं करी है। सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह के फैसले आए हैं, लेकिन इस किसान के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है, वो एक चीज राहत किसान को जरूर पहुंचाता है कि आप अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, और सरकार कोई कोर्सिव एक्शन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई ऐसा दमनकारी एक्शन इन पे नहीं ले सकते। इतना तो बहुत अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं फिर जो मैं आपको से पहले कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट में सवाल ये उठना चाहिए कि सरकार आखिर जब ये बिल लेके आई तो किससे पूछ के लाई, और किसान अगर रोड पे है तो उसकी वजह क्या है, ये सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए। किस संस्था से बात करी थी सरकार ने बिल लाने से पहले, किस किसान के संस्था ने कहा था कि ये बिल हमारे लिए बहुत अच्छा है। 14 करोड़ किसान हैं, सरकारी आंकड़ा है, 16 करोड़ उससे जुड़े हुए मजदूर हैं। इस 30 करोड़ के अलावा 30 करोड़ उससे और भी लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीकों से। आप 60 से 70 करोड़ लोगों का फैसला अपने मर्जी से कर देंगे। जब कोरोना था तो अध्यादेश ला के आपने पास किया, किसानों का कोई जरूरत नहीं था उस टाइम में, बहुत हड़बड़ी नहीं थी, सिर्फ आपने जल्दबाजी में और अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को पास किया। 30 सितंबर के महीने में राज्यसभा में आपने इसको पास कराया, और जिस तरीके से पास कराया वो भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उस चीज पे। जब किसान आपको कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि आप कब ये बिल लेके आए, मुझे नहीं चाहिए, तो क्यों दे रहे हो भाई साहब? क्योंकि अदानी अंबानी को फायदा पहुंचाना, इसलिए। मैं एक बात कहनी चाहूँगा, इस सरकार को एक और छोटी सी पहल करनी चाहिए। इस देश के अंदर एक तो झूठा नंबर 1 और एक सबसे भ्रष्ट और गुंडा आदमी, ये 2 अवार्ड जरूर शो करने चाहिए। झूठा नंबर 1 अवार्ड जाएगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, और गुंडा जाएगा श्री अमित शाह जी को। गुंडागर्दी ही तो है। अरे अगर किसी भी बीजेपी वाले से बात कर लो, हमारे कुछ दोस्त हैं, ब्राह्मण हैं, वो बीजेपी के बहुत बड़े भगत हैं, तो वो उनका परसों चौथे जिस दिन हमने डीएम का घिराव किया 18 तारीख में, 14 तारीख में, उन्होंने एक बात कही, भाई ऐसा है, हम तो मोदी जी के तो भगत हैं हम, लेकिन ना हमें गुस्सा अमित शाह पे है। ये उनके वर्डिंग हैं, जो बीजेपी भगत हैं ये उनके वर्डिंग हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड हैं। मैं कहा क्यों भाई? अगर यार सारी गलती तो अमित शाह करवा रहा है। मैं क्यों यार? अमित शाह का दबाव है, तो दबाव तो फिर गुंडों को हो करे, प्रेशर तो गुंडा को हो करे, जब भ्रष्ट आदमी उन्हीं को तो हो करे। मानते हो इस बात को? हम तो ये कहेंगे अपनी तरफ से, हम देखिए और किसी को नहीं मैं जानता, ये मेरे निजी विचार हैं। मैं झूठा नंबर 1 इस देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और गुंडा नंबर 1 श्री अमित शाह गृह मंत्री। क्या करे अब? मंत्रालय भी ऐसा उनके पास है कि जिनके आगे किसी की चलती नहीं, जिसे चाहे देश में रहने दे, जिसे चाहे देश से निकाल दे। जब ये बिल पास किया गया था 5 जून को,
तो कोई अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। अध्यादेश लाने की जरूरत अब है जब सड़क पे किसान है, करोड़ों किसान, और इस 3 डिग्री 4 डिग्री ठंड में जब किसानों की जान जा रही है, तो अभी अध्यादेश लाके उस बिल को निरस्त करने की जरूरत है, रिपील करने की जरूरत अब है। तो अध्यादेश, ये देश जनता के लिए बना है, डेमोक्रेसी है, और जनता जब रोड पे आंदोलित है तो अध्यादेश अब मोदी सरकार को लाके इस बिल को रिपील करने की जरूरत अभी है। मोदी सरकार आपातकालीन संसद बुलाए और बिल को निरस्त अब करने की जरूरत है, क्योंकि जनता रोड पे है और जान जा रही है किसानों की। 5 जून को जरूरत नहीं थी अध्यादेश लाने की, अब जरूरत है। आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के बारे में? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें आगे यहाँ 23 दिन घर से निकले गए, खुले में पड़े हैं, मैदान में पड़े हैं, ओसम पड़े, और हमारे 14-15 आदमी मर भी गए। सरकार तो कह रही है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गए हैं, फिर सरकार कैसे बात सुनेगी, फिर कैसे उम्मीद लगाएगी? अब सरकार तो क्या क्या कह रही है, खालिस्तान कह रही है, टुकड़े गैंग कह रही है, पाकिस्तानी कह रही है, वो तो 50 आरोप लगाएगी ना। लेकिन अब उसके मंसूबे पूरे न होंगे। किसान मैदान में आ चुका है, सड़क पे आ चुका है, पड़ा रहेगा, लेकर अधिकार लेके जाएगा। हाँ, कैसे जवाब देगा किसान सरकार को? कैसे जवाब देगा? उन्हें 1 दिन देख रहे हैं, 4 दिन देख रहे हैं, 10 दिन देख रहे हैं, लौटना तो है नहीं। दिल्ली के लिए कुछ करेंगे? दिल्ली तो हमारी है। 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी में परेड होगी हमारी, ट्रैक्टर होंगे, भैंसा बोगी होंगे, और सारा किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेगा। पुलिस रोकेगी? फिर पुलिस रोकेगी, वो हमें सामने आवेगी, देश किसान चला रहा है, सामने आवेगी ना पुलिस, बॉर्डर पे भी और खेत में भी, वो हर जगह सामने आवेगी। हम भी चले, देखिए कितने मरेंगे अब। और अगर लाठी डंडे चलवाएंगे मोदी जी, फिर क्या करेंगे? लाठी डंडा जिन्होंने एक दिन चलवा दिया, पूरे देश का संगठन बन गया, इन्होंने दोबारा भूल कर दी, दोबारा लाठीचार्ज करा दी, तो पूरे विश्व का किसान दिल्ली में होगा। दिल्ली में कैसी बात कर रही हो तुम? पूरे विश्व में संगठन है भारतीय किसानों का, बैठा नहीं रहेगा किसान, न भारत का बैठा है न विश्व का बैठेगा, और अधिकार लेके रहेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।